हेलो एंड वेलकम टू न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और पिछले साल की तरह इस साल यानी कि 2022 में भी आप सभी के लिए लेकर आया हूं टेलीविजन दुनिया की चटपटी खबरें, ढेर सारी गॉसिप और सितारों के साथ मस्ती भरे खेल, वो भी बिल्कुल न्यू। सबका गॉसिप देगा रे तेरा ये त्योहार। देखते हैं 2022 के इस पहले एपिसोड में हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। कलर्स टीवी के सभी सितारों ने सिर्फ तुम के सेट पर मनाया न्यू ईयर और दिया अपने इश्क का इम्तिहान। ट्रस्ट मी, बहुत सारे और रंग दिखने वाले हैं आपको, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखने वाले हैं। तो वहीं बिग बॉस फेम निकी तंबोली ने बताया कि न्यू ईयर पर आने वाले फॉरवर्ड मैसेजेस का उनके पास क्या है सॉल्यूशन। मैंने अपना स्टेटस ही रखा हुआ है, फॉरवर्ड मैसेजेस पीपल विल बी ब्लॉक। इतना ही नहीं, न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में हम गए न्यू ईयर मनाने थपकी प्यार की के सेट पर, जहां जाना कि उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में क्या ख्याल है। 2 दिन 3 दिन ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कद्दू। जी हाँ, कलर्स टीवी के सारे सितारे जहां पहुंचे हैं सिर्फ तुम के सेट पर, जहां उन्होंने 4 चांद लगा दिए। इसलिए मैं भी अपने चांद यानी कि भारती को लेकर पहुंच गया सिर्फ तुम के सेट पर। प्रेगनेंसी में नाक बड़ी तेज हो जाती है, सिगरेट पिए पादे आमतौर पर जब सेलिब्रिटीज से हम वक्त लेते हैं कि अरे मैम बाइट दे दी, अरे जल्दी करना, पूरा एंकर बन रहा। आम तौर पे जब इतना टाइम नहीं है मेरे पास। यही बता रहा था कि आमतौर पर जब हमको बोलते बहुत स्वीट होते हैं, लेकिन ये घर की मुर्गी है ना, हालांकि मुर्गी तो है नहीं, लेकिन ये ऐसे ही बदतमीजी करती रहेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि 31 का कैमरा बंद कीजिए, मैंने इंटरव्यू। रुक जा बात कर रहे हैं। कर मैम, आप इंटरव्यू देंगी? मैम आप इंटरव्यू देंगी? ये जो बाजू मरोड़ी हुई है, ये इसमें कैमरा कीजिए जरा। हाय गाइस, मैं हूँ हर्ष और मैं हूँ, आप तो जानते ही होंगे, इसको बताना पड़ता है, मैं तो भारती हूँ। बड़ी बदतमीज है यार। हूँ मैं। वैसे हम लोग होस्ट कर रहे हैं कलर्स का 31st नाइट का इवेंट, सिर्फ तुमसे इंतकाम इश्क का। क्या था? अरे वो पैसे नहीं देंगे। इम्तिहान इश्क का नहीं, सिर्फ तुम का इवेंट, इश्क का इम्तिहान। अब मुझे पैसा पूरा मिलेगा, इसने गलत बोला। इम्तिहान इश्क का, यस, इश्क का इम्तिहान। और उसमें हम होस्टिंग कर रहे हैं और बहुत नया एक्सपीरियंस है क्योंकि फर्स्ट टाइम फिक्शन कर रहे हैं, तो बताएंगे ये कि इनको कितना मजा आया। सारा यही बोलेंगे, इनका शो है ना। मैं बहुत बोलता हूँ इस शो में, अब तुम बोलो। तो बोलो तुम ही सर। नहीं बोलना यार, क्योंकि पता ना इसको, इसकी बातें खत्म हो गई है इसीलिए। तो आज हम एक नॉन फिक्शन करते करते फिक्शन शो में आए हैं। डेली सोप वाले बहुत सारे कलर्स के चेहरे हैं जो आज एक साथ यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके साथ मिलने का मौका मिला है। और सच्ची यार उनके एक्सप्रेशन, ये सारी वो मैं लड़कियां थकी डरी नहीं, पता मेरे सहमी। इतना दुखने लग गया। मतलब कभी सिमर, कभी नीमा, कभी ये वो, मतलब हर्ष कितने सारे, मतलब हर्ष को तो मजा ही आ गया इतनी सारी लड़कियां एक साथ देख के। बहुत मजा आ गया। क्या बहुत मजा आ गया मुझे, गंदी आवाज निकल, लेकिन नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा हमको तब आया जब हम डांस कर रहे थे और हमने इतने स्टेप भूले हैं। हमने क्या होता है, वही नहीं, यू ओनली। मैं तो, आपने झलक वलक देखा ही हुआ है, मैं तो सुपर डांसर थी ही। ये हमने कैसे बोल दिया, मैंने बोल। और जो मेरे गाउन पे चढ़ा, धागे निकाले वो। तो इतना तंबू जैसा गाउन पहन के आने के लिए किसने बोला था? मतलब डांसर्स का भी, इसके पीछे वाले डांसर्स का मुंह भी ऐसा था, क्योंकि ये अजीब सा मतलब अबे नहीं आता, डांस तो नहीं आता, एटलीस्ट मैं सच तो बोल रहा हूँ। तो बोल देने का मेरे पैर में मोच आई सर, मैं बैठू तालियां बजाऊंगा, मैं बीच में घुसना जरूर है। पैसा भी लेंगे और काम भी पूरा नहीं करेंगे, दिस इज माई मोटो। लेकिन बड़ा मजा आ रहा है, नए साल का बड़ा बेताबी से इंतजार है, क्योंकि हमारे घर में भी खुशियां आ रही हैं और ऐसे जिनके घर बेबी होने वाले हैं उनके घर भी अच्छी खुशियां आए, बहुत लोगों को काम मिले, ये बीमारियां हट जाए। माइक्रोन कौन सी आ रही है? ओमिक्रॉन। हाँ, मैं तो माइक्रोन ही है मेरे लिए, मेरे को ओमिक्रॉन नाइस नेम है ना। इंग्लिश वाली बीमारियां आती हैं ना, साढ़े चेचक, पीलिया, सिर पे ऐसे आती है। देखो इंग्लिश वाली नाम आती है। और ये इन बीमारियों जो आ रही है इंग्लिश वाली, और यार नाम जो भी दे रहे हैं इनको, हमारी मम्मियों को भी नाम याद हो गया। मम्मी भी कोविड, ओमिक्रॉन, तो मम्मी के मुझे से भी अच्छा लगता है ये नाम, कि चलो मम्मी को इंग्लिश तो लेकिन ये तो मजाक है, लेकिन थोड़ा सा इससे बच के रहे, गैदरिंग कम करें, थोड़ा सा टाइम है, ये टाइम पे तो सारे ही
पार्टी वार्टी में एक साथ हो जाते हैं, लेकिन पार्टियों में थोड़ा सा- नजदीक मत आए। आप हस्बैंड वाइफ है तो आप ही नजदीक आ सकते हैं, और ऐसा नहीं कि पार्टियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। और कोशिश करिए कि आप घर में रहिए। अगर आप घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे, तो आप ऐसे न्यू ईयर कई मना चुके होंगे, है ना? Correct. और मनाएंगे। और भाभी तेरा देवर दीवाना के दर्शकों को आप क्या ये कहना देवर चाहेंगे? देखो, दीवाना तो देखो जरा। चलिए, ये नहीं बोल रही तो मैं ही बोल देता हूँ। भाभी तेरा देवर दीवाना के सारे दर्शकों को मेरे और भारती की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत मुबारक, और सबके लिए ये जो 22 आ रहा है भाई, ये माइंड ब्लोइंग हो, मजा आ जाए। दोस्तों, भारती को लेकर मैं तो पहुंच गया, लेकिन तभी मुझे पता चला कि सिर्फ तुम के सेट पर न्यू ईयर पार्टी में निकी तंबोली भी आई है। फिर क्या था, मैंने बोला भारती तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूं, और मैं पहुंच गया निकी तंबोली से मिलने, और उसके साथ की मैंने ढेर सारी मस्ती। आइए देखते हैं। तो गाइस, आज हमारे साथ है निकी तंबोली, और आज मैं और भारती निकी के साथ शूट कर रहे हैं, और शायद ये हमारे लिए भी पहला ही बार है, क्योंकि हम भी पहली बार, हम पहले मिले थे बिग बॉस में। बिग बॉस में पहली बार मिले थे, और मैं वो कांच के पीछे से एग्जैक्टली बोरिंग था यार। बहुत boring मैं था। दिल से चाहती थी कि भारती को और आपको मिलूं, पता है। लेकिन अब फाइनली हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, और शायद पहली बार आप भी डेली सोप कर रही है, पहली बार। हम भी पहली बार एक डेली सोप का हिस्सा बने हैं, और काफी नया एक्सपीरियंस है ना या निकी? बहुत, मतलब इतने सारे कैमरा, समझ में ही नहीं आता कहाँ देखो क्या करना है, इतना सबसे बड़ा प्रॉब्लम कंफ्यूजन तब है। होता है जब आपको कैमरे के लेफ्ट में इमेजिन करना है, यहाँ पर ये एक्टर खड़ा है, और आपको उसको देख के बोलना वहाँ एक हाथ होता है। हाँ। इधर देखिए ये बोल इसको रहा है। देख के रिएक्ट करना है। देन कितना डिफिकल्ट है, लेकिन यार सीरियसली सल्यूट है जो फिक्शन और डेली सोप करते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत बहुत डिफिकल्ट अप्रिशिएट करती हूँ मैं तो उन लोगों को। और मेरे को तो आज लग रहा था कि निकी आज बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है निकी आपको अगर मौका मिले डेली सोप करने का, तो आप करोगे? डेफिनेटली यस, Definitely मैं yes? करूंगी। अरे मुझे मजा आया। सी, मैंने फिल्में करी है साउथ की, वहाँ पे इतना, मतलब इतना बड़ा ऑल टाइम नहीं होता था, शॉर्ट होता था, लेकिन ये आई एम लविंग इट। मुझे मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है? मजा, मैं थकी नहीं रही हूँ। आम तौर पे पता है क्या होता है क्या? कि लोग बोलते हैं अरे डेली सोप नहीं करना यार, बहुत रोज शूटिंग, लेकिन ये पैशन, पहली बार- पैशन। काम का पैशन। Exactly. अच्छा चलो, अगर आपको डेली सोप का ऑफर आ जाए, हाँ। तो कैसी बहू बनना पसंद करेंगी? वैम्प। वैम्प बनना है, ताकि वैम्प मेकअप बनना है। करना पड़े, है ना? पूरा प्रॉपर हॉट लगे, है ना? रोना धोना नहीं चाहिए मुझे, फुल रुलाना है, एटीट्यूड। रुलाना है ना? वैसे रुलाने से याद आया, अब बात करते हैं न्यू ईयर की, क्योंकि यहाँ पर हम जो शूट कर रहे हैं एक इवेंट है, सिर्फ तुमका इश्क का इम्तिहान, जिस इवेंट का नाम है 31 का, और उसमें मैं और भारती होस्ट कर रहे हैं, और निकी तंबोली उसमें एक बहुत डिफरेंट सा अवतार है, जो बहुत डिफरेंट सा कैरेक्टर है, और वो कुछ ऐसा करने जा रही है जो हम आपको यहाँ बता नहीं सकते। Exactly. वो जानने के लिए आपको 31 नाइट को देखना पड़ेगा कलर्स पे कि हम क्या कर रहे हैं और निकी क्या कर रही है। टचवुड, लेकिन बहुत मजा आया निकी Thank बात you. करके आपके साथ। और आप तो डैडी बन रहे हो। फाइनली आई एम सीरियसली सुपर डुपर एक्साइटेड। क्या बात है यार, टचवुड, जब भी बच्चा आएगा मैं पहले आपको दिखाऊंगा। डन, थैंक यू सो मच Yeah, thank निकी। you निकी so के साथ much. हम अभी, मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि हम शूट कर रहे हैं, लेकिन निकी के साथ अभी यहाँ पर ढेर सारी मस्ती होने वाली Yes. है, क्योंकि भाभी तेरा देवर दीवाना जो हमारे शो का नाम है, उसके अंदर हम खेलते हैं सेलिब्रिटीज के साथ गेम्स, और आपके साथ भी थोड़ी गेम्स खेलेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे। ओके, रेडी? रेडी। निकी तंबोली के साथ हमने खेला एक खेल जिसमें हो गई उनकी जुबान फेल। कैसे, आइए देखते हैं। चांदनी रात में 4 चुड़ैल चुरकी पकड़कर चुटुर चुटुर चना चबाए। क्या, ये तो कभी सुना भी नहीं था। चांदनी चौक पर 4 चुड़ैल चुटू चुटू, क्या था? चांदनी रात पर 4 चुड़ैल चुरकी पकड़कर चुटुर चुटुर चना चटर कर चले गए। क्या था यार? कच्ची रोटी खाके रोती, रोटी खाके कच्ची रोती। कच्ची रोटी खाती रोती, रोटी खाती रोटी खाती। क्या हो गया? ये क्या था यार? जबरदस्त था जो भी था। तो दोस्तों, फाइनली इस साल की सबसे बड़ी न्यू ईयर पार्टी का टाइम आ गया। जी हाँ, कलर्स टीवी के सारे सितारे एक साथ न्यू ईयर मना रहे थे, वो भी सिर्फ तुम के सेट पर।
दोस्तों, कलर्स टीवी के इस न्यू ईयर पार्टी में सिर्फ तुम के सितारों के साथ साथ बाकी सितारों को भी अपने इश्क का इम्तिहान यानी कि अपने प्यार का इम्तिहान देना पड़ रहा है। अब ये इम्तिहान क्या है, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। इम्तिहान का मतलब होता है टेस्ट यानी कि एग्ज़ाम, और यहाँ जो हम इवेंट कर रहे हैं न्यू ईयर्स का, उसमें प्यार का इम्तिहान होने वाला है। एक्चुअली जो प्यार का इम्तिहान है एक ऐसा खेल है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो रणवीर है इसमें कितने उंदे उतरते हैं और कैसे जीतते हैं इसे। तो उसमें क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगी, बट ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आया, बहुत सब कुछ नया है, सो इट्स नाइस। जितने भी एक्टर्स हैं डिफरेंट सीरियल्स के, वो सब प्यार का इम्तिहान देंगे, बताएंगे कि वो कितना खरा उतर रहे हैं। और सिर्फ तुम की न्यू ईयर पार्टी में रोमांस करते नजर आए थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी के सितारे अनुराग और काजल। अनुराग और काजल का जो करंट सिचुएशन है, जहाँ पे वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन समहाउ वो सिचुएशन ऐसी है कि वो साथ नहीं हो पाते। है दुनिया सारी ये चार दीवारी। आई थिंक ये इस साल का मतलब साल ख़त्म होने के पहले एक आखिरी मोमेंट था उन दोनों का एक साथ, जो उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से स्पेंड किया। थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी। हमने सिर्फ तुम के सितारों से ये भी जाना कि उनके शो पर कलर्स के इतने सारे सितारे आए हैं, तो क्या इनका न्यू ईयर कलरफुल रहा या नहीं रहा, आइए जानते हैं। कलर्स का जब इवेंट होता है तो हमारा नाम ही बहुत सारी चीज़ें जाहिर कर देता है कि कलर्स हैं, तो हर रंग के लोग आते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। जितनी मेरी साड़ी में आपको रंग दिख रहे हैं, उतने ही कलर्स के जो बच्चे कुछ सितारे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी मस्ती हो रही है, हम गेम्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जहाँ हम सब है ड्रामा तो होगा ही, सो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा आल्सो। तो कहाँ से आवाज ओह अच्छा, सॉरी मेरा फोन है। ओहो 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 ओहो, कितने मैसेज यार। एक तो न्यू ईयर आते ही सोशल मीडिया पर लोग अजीब अजीब मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। हमारे सितारों का इन फॉरवर्ड मैसेजेस के बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। समटाइम्स पढ़ते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि अनसीन करना पड़ता है, बिकॉज वो इतने मैसेज आ जाते हैं कि वो देख ही नहीं पाते, मौका ही नहीं मिलता। रिप्लाई करती हूँ जिनका मैं कर पाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसा सबके लिए डाल देती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर न्यू ईयर मैसेजेस। एक्चुअली चीज़ ये है मेरे साथ पर्सनली कि मेरा बर्थडे आता है, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आ जाता है, तो मेरे पास ऑलरेडी बर्थडे की विशेस ख़त्म नहीं हो पाती, रिप्लाई करना थैंक यू तब तक वो शुरू हो जाता है, तो मैं एक साथ करती हूँ, उसमें भी रह जाते हैं कुछ। मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं व्हाट्सएप में 100 मैसेजेस नहीं देख सकती, तो मुझे सारे मैसेजेस रीड करने ही होते, तो जब मैं रीड कर लेती हूँ तो मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। मैं फॉरवर्ड मैसेजेस लोगों को ब्लॉक कर देती हूँ, मैंने अपना स्टेटस ही रखा हुआ है फॉरवर्ड मैसेजेस पीपल विल बी ब्लॉक। दोस्तों, साल बदल गया लेकिन अंदाज नहीं बदला। भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम किसी भी सेट पर जाए और सितारों के साथ गेम्स न खेले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और न्यू ईयर के मौके पर हमने हमारे सितारों के साथ खेले कुछ धमाकेदार खेल, जिसमें सबसे पहला खेल है गेस द मंथ, यानी कि महीना पहचानिए। माघ। तुक्का पावर मेरे यहाँ पे काम करने वाली है। फरवरी। माघ, म से है तो मार्च ही होगा। माघ, जून। जनवरी। कार्तिक वुड बी, यार थोड़ा हेल्प कर दो। कार्तिक हमारे एडी का नाम है। कार्तिक इज दिवाली से पहले आता है, कार्तिक का मंथ। आई थिंक इज अक्टूबर। करेक्ट। कार्तिक इज अक्टूबर। आई गेस मुझे लोगों को अच्छी तरह सुनना चाहिए था जब हम बोल रहे थे। आई कांट गेस दिस। भाद्रपद हुआ आपका, जिसमें ये तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। भाद्रपद नहीं पता, ये दिसंबर। अगस्त, ये मेरा बर्थडे मंथ। ये क्या है, वापस मुझे जानना चाहिए। भाद्रपद। ओके, अब बारी है अगले गेम की, जिसमें फोटो देखकर सितारों को कंट्री के नाम बताने हैं। आइए देखते हैं उनमें इनका क्या हाल होता है। ये तो वो है जो है ना वहाँ। ओ ये नायगांव। ये तो खंडाला। नहीं, अभी जो शूट करे वही तो नहीं शूटिंग स्पॉट। हाँ, ये वही है। ये इजिप्ट है ना? हाँ, इजिप्ट। नॉट बैड।
ये फिल्म सिटी में है। ये न्यूयॉर्क। ओके, अमेरिका। यार भारती कितने पैसे कमाएगी यार, मतलब गुल्लक जैसा शरीर हो गया लेकिन पैसे कमाना बंद नहीं कर रही। आइए जानते हैं भारती से कि 2022 में उसकी क्या इच्छाएं हैं। अब तो जो ये थैली आ रही है पैसे की, पता नहीं अभी देखते हैं कि ये पैसे कमाने देती है कि नहीं, क्योंकि मुझे बेबी लाइफ पता नहीं है कि मम्मियाँ कैसी होती है। बट मुझे ये है कि मैं सलमान खान को फॉलो करती हूँ। मैंने अपना बच्चा मुन्नी की तरह बांधना है और मैंने शूट कंटिन्यू रखना है, क्योंकि मुझे लगता है सब लोग बोलते हैं अपना ध्यान रख, ये मत कर, गिर मत जाना। प्रेगनेंसी एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसे मैं एंजॉय कर रही हूँ और 6 मंथ लग गया है, पता नहीं कैसे लग गया, काम करते करते पता ही नहीं चला। आखिर हर्ष ने कर दिखाया दोस्तों, हर्ष ने कर दिखाया। दोस्तों कलर्स टीवी की सबसे बड़ी पार्टी में मैंने और भारती ने जमकर पार्टी की, लेकिन हमारी टीम न्यू ईयर मनाने उसके बाद पहुंची थपकी प्यार की के सेट पर। आइए जानते हैं वहां क्या हुआ। दोस्तों थपकी एक ऐसी लड़की है जिसकी जिंदगी में साल कोई भी हो, नई नई मुसीबतें आती रहती है और हमने थपकी से ये भी जाना कि इस साल उनकी जिंदगी में और कौन सी मुसीबतें आ रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। जैसा कि इस साल बहुत उथल पुथल रहा है, पर चीज़ें बहुत बेटर हो रही हैं थपकी की लाइफ में। सो थपकी इज़ गोइंग टू बी मोर कॉन्फिडेंट। शायद पूरा बहुत थपकी के पीछे भी कुछ नज़दीकियाँ होने वाली हैं एंड शी इज़ गोइंग टू बी मोर इंडिपेंडेंट एंड लेस वल्नरेबल। थपकी थपकी प्यार की, थप 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 थपकी थपकी प्यार की। मतलब आपको लगता नहीं है कि मतलब ये जो थपकी को परेशान करने वाला जो मामला है वो काफ़ी सारा हो गया है, अब कुछ थोड़ा सा अलग होना चाहिए। नया साल आ रहा है तो कुछ नया भी तो हो, जहाँ पे थपकी हमारी हो जाएगी और कुछ लोग जो बाहर के हैं और कुछ लोग जो घर के हैं वो बाहर कर दिए जाएं। कैसा रहेगा आप सबके लिए? बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं और बहुत अच्छी स्टोरी है, तो आप लोग देखते रहिए, बस ये रिक्वेस्ट है। दोस्तों थपकी की जिंदगी में उसकी सौतेली बहन हंसिका की एंट्री हो गई। क्या कहना है थपकी का इस बारे में, आइए जानते हैं। हंसिका का सच तो आया ही है मेरे सामने, पर उससे भी बड़ा सच आया कि मुझे मेरे डैड के बारे में पता चल गया है। इट वॉज ऑलवेज देयर कि जब भी हंसिका फुल फ्लेज वापस आएगी, उसे जब पता चलेगा कि यू नो थपकी उसकी बहन है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, शी इज गोना बी ऑल आउट देयर। अभी तो शुरुआत हुई यार, इसको थोड़ी धमाका बोलेंगे, ये तो छोटे छोटे फटाके फूटे, असली दिवाली तो बाकी है। अभी तो हमें पता नहीं है इस बारे में, और जब पता हो चलेगा तो ऑब्वियसली बम फूटेगा। देखा जाए तो थपकी हमें पसंद तो है नहीं और हंसिका तो पूरी की पूरी ख़राब है, तो मतलब दोनों बहनें मतलब क्या करेला करेले पे नींद चढ़ा कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट? दोस्तों कोरोना की वजह से आज टाइम काफी टफ है, लेकिन बचपन के न्यू ईयर की बात ही अलग थी। मतलब ग्रीटिंग कार्ड्स देना, दोस्तों से मिलना, पेस्ट्रीज खाना। अब बचपन की बात निकली है तो हमने हमारे सितारों के साथ खेला एक बचपन का खेल। वो खेल क्या है, आइए जानते हैं। ब्लैक लेमन जिंजर मसाला ग्रीन। बंदर जिंजर टी। ओ गॉड, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आई डोंट नो दिस वन। मतलब फसल बर्बाद हो गई है। अब क्या फायदा? अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ओ चिड़िया चुग गई खेत। भैंस के अक्षर। भैंस बड़ी अक्षर, ऐसा कुछ। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर। आजा आजा बैल राजा, ये क्या है? आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। बुल, बुल है वो। बैल। आजा आजा। बैल मुझे मार। ओ अच्छा, बैल इज कमिंग, वो तो लिखा ही नहीं है। दोस्तों न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बिना हो सकता है, लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बिना नहीं हो सकता। इसलिए हमारे सितारों से हमने जाना कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है।
तो रेजोल्यूशन कुल यही है कि जो भी है अच्छा करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। आजकल जैसे आपको पता है कि कोरोना का टाइम है, तो अच्छी एक चीज़ों को दिमाग में रखते हुए करना है। हर साल लाइफ आपको ही कुछ सिखाता है, आपको पता भी नहीं होता आगे क्या आने वाला है। तो या बट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, टू हेल्प ईच अदर, और ये जो हमारी कोरोना की सिचुएशन चल रही है इससे हम जल्दी बाहर निकल जाए। सो या जनवरी फेब से थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होते होते दिसंबर तक सिर्फ मीठा ही खाती हूँ मैं। सो आई थिंक अगेन द सेम न्यू ईयर रेजोल्यूशन दैट आई वांट टू बी फिट, हेल्दी एंड ईट राइट एंड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हर एक नए साल के साथ ये होता है कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट हो, आप इम्प्रूव करो, एक अच्छे इंसान बनते जाओ। और कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि ओके ठीक है, जो पर्सनल चेंजेस हैं कि ये ज़रूरत है, मैं ओवरथिंक कम करूँ, आई थिंक ये है। वेल बहुत कुछ है, अभी रिवील नहीं करूँगी, लेकिन मैं बिग बॉस के घर में 5 महीने थी। बहुत कुछ बिग बॉस के घर ने मुझे सिखाया है, तो वो सब मैं रेजोल्यूशन में डालने वाली हूँ। और आगे का साल और इसके आगे जितने भी साल आएंगे मैं वो सब फॉलो करने वाली हूँ। मेरा रेजोल्यूशन यही होगा कि एक हेल्पफुल इंसान बनना है। जिस तरह कोविड टाइम आया है उसमें एम्पैथाइज होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के साथ, और हेल्पफुल होना बहुत ज़रूरी है। रेजोल्यूशंस जिसमें भी किसी ने रखी है कभी पूरी हुई है क्या? ऑनेस्टली बोलना, अपने आप को बोलना, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 2 दिन 3 दिन ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कद्दू बराबर ऐसे ही होता है ना। तो हम रेजोल्यूशन करके क्या कर लेंगे? तो दोस्तों ये था हमारा आज का न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड, जहां हमने की ढेर सारी मस्ती और खेले ढेर सारे गेम्स। तो लेता हूं आप सबसे विदा, एंड आई प्रे कि नया साल आप सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आप हमारा शो भाभी तेरा देवर दीवाना देखते रहे।